नमस्कार मित्रों, तनु टुडे चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बद्रीनाथ धाम में हो रहे उस चमत्कार की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदू आस्था के प्रमुख 4 धाम कौन से हैं। हिंदू आस्था के 4 धाम जो हैं उसमें से हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। ऐसी मान्यता है कि इन 4 प्रमुख धामों में से एक बद्रीनाथ धाम में एक छोटा सा धाम भी है। इस छोटे धाम में भी 4 दिव्य स्थान हैं। ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ के दर्शन करने के बाद ही बद्रीनाथ की यात्रा पूर्ण होती है। अब जानते हैं उस स्थान के बारे में जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता है, जिसका जिक्र हजारों साल पहले स्कंद पुराण में और उसके बाद नारद संहिता में कर दिया गया था। सबसे पहले हम जानते हैं बद्रीनाथ के महत्व के बारे में। इसका नाम बद्रीनाथ क्यों पड़ा, तो आपको बता दें कि इस स्थान पर जंगली बेरों यानी कि जिसे यहाँ के भाषा में बद्री कहा जाता है, तो बद्री के बड़े सारे पेड़ लगे हुए हैं, जिसके कारण इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ा। पुराणों के मुताबिक कलयुग के अंत में भूकंप, ज्वालामुखी, जल प्रलय और सूखे के बाद गंगा नदी लुप्त हो जाएगी और इसी से जुड़ी है भविष्य बद्री की कहानी। स्कंद पुराण में हजारों साल पहले महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि कलयुग में एक समय ऐसा आएगा जब बद्रीनाथ धाम अपनी जगह से अचानक गायब हो जाएगा और ठीक उसी वक्त बद्रीनाथ धाम से ही थोड़ी दूरी पर एक नए धाम का उदय होगा जिसे भविष्य बद्री के नाम से जाना जाएगा। यानी कि भगवान विष्णु का वास बद्रीनाथ से बदलकर भविष्य बद्री में होगा। वो बद्रीनाथ को छोड़ देंगे। हैरानी की बात तो यह है कि महर्षि व्यास ने जिस स्थान पर भविष्य बद्री के होने की बात लिखी थी, ठीक उसी स्थान पर एक चट्टान से अपने आप एक आकृति धीरे धीरे करके प्रकट हो रही है। लोग इसे भगवान विष्णु की आकृति ही मानते हैं और इसीलिए इसकी पूजा भी हो रही है। इस जगह को कहते हैं भविष्य बद्री। भगवान विष्णु बद्रीनाथ धाम को छोड़कर भविष्य बद्री कब आएंगे, इसके लिए पुराणों में 2 बड़े संकेत भी दिए गए हैं। पहला संकेत हमें मिलेगा जोशीमठ में मौजूद भगवान नरसिंह के मंदिर से। आमतौर पर तीर्थयात्री बद्रीनाथ यात्रा के वक्त भगवान नरसिंह के दर्शन करके ही बद्रीनाथ जाते हैं। पुराणों के अनुसार जब वज्रासन में मौजूद नरसिंह भगवान की मूर्ति की कलाई मूर्ति से अलग हो जाएगी, यानी कि मूर्ति खंडित हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप, जल प्रलय आएगी और वहीं से हमें दूसरा और आखिरी संकेत देखने को मिलेगा जो नर और नारायण पर्वत है, यानी कि जो 2 पर्वत जिन्हें जय और विजय भी कहा जाता है, और उनके बीच से होकर जो बद्रीनाथ धाम जाने का रास्ता है, वे दोनों किसी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या तो ज्वालामुखी या कोई भी प्राकृतिक आपदा की वजह से आपस में दोनों पर्वत मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता बंद हो जाएगा। उसी समय भगवान विष्णु बद्रीनाथ को छोड़कर भविष्य बद्री में चले जाएंगे। लेकिन मित्रों, आपको बता दें कि सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जोशीमठ में भगवान नरसिंह के मंदिर में भगवान नरसिंह की जो मूर्ति है उसका एक हाथ दिनों दिन पतला होता जा रहा है और वह हाथ अब एक स्थान पर तो इतना पतला हो गया कि वह केवल एक सुई के बराबर भी बचा हुआ है। यानी कलयुग के अंत का ये सबसे बड़ा संकेत हमें मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि कलयुग के अंत में सबसे बड़े संकेत की जो भविष्य बद्री को मिल रहा है। आपको जानकर बड़ी ही हैरानी होगी कि जहां महर्षि वेदव्यास ने बताया था और जिस जगह आदि शंकराचार्य ने ढूंढा था, वहां बकई भविष्य बद्री धाम अपना रूप ले रहा है। लगभग 60-70 साल पहले यहाँ एक चट्टान में एक आकृति निकलनी शुरू हो गई है। अब ये आकृति धीरे धीरे एक पूरी मूर्ति का रूप लेती जा रही है। इस अक्ष में से चेहरा, हाथ और पैर सब साफ साफ दिखने लगे हैं। इस जगह भगवान की पूजा भी होती है। इसी जगह पर भविष्य बद्री का धाम भी है।
कई बार जब शाम के समय में कोई नहीं होता है इस मंदिर पर, तब यहाँ सुनाई पड़ती है शंख की ध्वनियाँ, साथ ही सुनाई पड़ती है घंटी की आवाज़, मानो कोई रात के समय में भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर रहा हो। यहाँ के कई स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने रात के अंधेरे में इस मंदिर से निकलने वाले प्रकाश को भी देखा है। मतलब यह तो साफ है कि आज से हजारों वर्ष पहले व्यासदेव जी ने जो भविष्यवाणी की है, यह सिर्फ उससे कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये हकीकत भी है। भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु बद्रीनाथ को छोड़कर भविष्यबद्री में चले जाएंगे, यानी कि महाविनाश का समय अब बहुत ही नज़दीक है। अगर हम भविष्यबद्री की कहानी को उड़ीसा के महान ग्रंथों की माला भविष्यमल्लिका से जोड़े तो कहानी और भी सत्य लगती है। भविष्यमल्लिका क्या है और क्यों वे इतनी महत्वपूर्ण है, आइए हम जानते हैं। आज से लगभग 500 साल पहले यानी 16वीं सदी में उड़ीसा में 5 महान संत हुए। इन समकालीन संतों को पंचसखा के नाम से जाना गया था। इन्हीं में से एक संत अच्युतानंद दास के पास भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख लेने की अद्भुत शक्ति थी। अपने भविष्य देख लेने की शक्ति से ही उन्होंने भविष्यमल्लिका ग्रंथ को लिखा। भविष्यमल्लिका के मुताबिक भी कलयुग का अंत हो चुका है। भविष्यमल्लिका के मुताबिक भगवान जगन्नाथ भी जल्द ही जगन्नाथपुरी धाम को छोड़कर उड़ीसा में ही छातिया बट्टा जाने वाले हैं। इसके भी ज़्यादातर संकेत पूरे हो चुके हैं। भविष्यमल्लिका के मुताबिक कलयुग के अंत के संकेत चारों धामों में देखने को मिलेंगे, और बाकी धामों के जो संकेत हैं उनके बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं कि अभी वर्तमान में वहाँ पे कौन से संकेत देखने को मिल रहे हैं जो कलयुग के अंत होने और भगवान कल्कि के अवतार होने का पूर्ण संकेत दे रही है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हम जब भी बनाएं